सिपतपुर में उस समय 2 नए लोग आए, बीरू और उसकी पत्नी गौरी। बीरू दूसरी जगह के अपने खेत बेचकर यहाँ आया था, क्योंकि वो एक सपना पूरा करना चाहता था, अपना मोमोज का ठेला। गौरी खाना बनाने में माहिर थी, खास तौर पर उसकी बनाई चटनी का कोई जवाब ही नहीं था। बीरू ने उसके सामने अपना सपना खोलकर कहा, गौरी, आज बाजार जाकर आया हूँ, इतना भीड़ की पूछो मत। सोचा अगर यहाँ मोमोज का ठेला लगाऊं तो। लेकिन हम तो इस गांव में नए हैं और यहाँ किसी को जानते भी नहीं। किसी को नहीं जानते तो क्या हुआ? क्या पता हमारे मोमोज के ठेले से ही पहचान बन जाए और लोग हमें जानने पहचाने लगे। तुम ठेला लगाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मोमोज भी स्वादिष्ट और चटनी तो लोग उंगलियां चाटेंगे। अगले दिन बीरू ने अपना नया ठेला चमकाया, पहियों में ग्रीस लगाई। ठेले के बगल में पहले से ही एक दुकान लगी थी, गुपचुप वाले देवेश की। अरे भाई, नए हो क्या? नाम क्या है? जी बिरू, मैंने आज ही अपना ठेला लगाया है, बस सोचा कमाई का एक मौका मिल जाए। अरे यहाँ मौका नहीं, किस्मत बदलती है, बस स्वाद और मेहनत चाहिए। लेकिन उस दिन पूरा दिन एक भी ग्राहक ना आया। जब वो घर पहुंचा तो गौरी ने तुरंत पूछा, कैसा रहा? भीड़ थी क्या? भीड़ तो बहुत थी, पर मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। पहला दिन था, लोगों को बस जानने में समय लगता है। कल और अच्छा बनाऊंगी, देखते रहना। दूसरे दिन बाजार में लगभग 1 घंटा बीता था कि तभी 2 महिलाएं आईं। भैया, मोमोज मिलेंगे? हाँ बहन जी, कितने प्लेट लगा दूं? भैया, आपकी एक प्लेट कितने की है? बस 10 रुपए की है प्लेट बहन जी। ठीक है, दे दो 2 प्लेट। हाय दैया, ये चटनी तो गजब है। ऐसे मोमोज मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए हैं। भैया, इतना स्वाद कहाँ से सीखे? राज बताओ। राज बताऊंगा तो आप लोग भी ठेला खोल लोगे। बाजार में पहले से 2 मोमोज वाले थे, रमेशा और देवा। दोनों शुरू से ही बाजार के मालिकाना अंदाज में रहने वाले लोग। जब उन्होंने बीरू के ठेले पर भीड़ देखी तो दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। देख रहा है, कल का छोकरा आकर हमें टक्कर दे रहा है। ये हमें जानते नहीं है ना, इसलिए जान जाएगा तो खुद ही ठेला बंद कर देगा। हाँ, खैर छोड़ो इसे भी, अपना पेट भरने दो, नया नया आया है। बीरू जब अपना ठेला बंद करके घर जाता है और वहां पहुंचकर गौरी को सब बताता है तो गौरी खुशी से झूम उठती है। अगले दिन बीरू पूरे बाजार में मोमोज के लिए मशहूर हो गया। भैया, 1 प्लेट मोमोज देना तो। भैया, मैंने सुना है कि आप मात्र 10 रुपए प्लेट मोमोज देते हो और आपकी मोमोज की चटनी भी काफी अच्छी रहती है। हाँ भैया, मात्र 10 रुपए और चटनी अनलिमिटेड। और इसकी चटनी तो ऐसी है कि एक बार खाओ तो दोबारा खाने का मन करेगा। लाओ भैया लाओ, मुझे भी मोमोज दे दो, इससे पहले कि आपकी चटनी खत्म न हो जाए। देखते ही देखते बीरू के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। पूरे बाजार में सिर्फ बीरू के ठेले पर ही लोग मोमोज खाने आते हैं। लेकिन इतनी भीड़ देखकर रमेश और देवा जलने लगते हैं। पता नहीं इसके मोमोज में ऐसा क्या जादू है कि लोग इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छी चटनी बनाता है और इसी वजह से लोग इसके पास जाते हैं। इसकी चटनी में कुछ तो है, चल देखते हैं। दोनों बीरू के ठेले पर आए, मोमोज खाए, चटनी खाए। भाई, इतना स्वाद कैसे? मेरी गौरी बनाती है साहब, उसके हाथ में ही जादू है। हमें नहीं सिखाओगे क्या? हमें भी अपने जैसा चटनी बनाना सिखा दो। अरे भाई साहब, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं तो इस मार्केट में नया नया हूँ। आपकी तो यहाँ काफी पुरानी दुकान है और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं। तुमने तो बहुत थोड़े समय में ही इतना अच्छा मोमोज और चटनी बनाना सीख लिया। हाँ भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है और मेरी गौरी के गाद की चटनी का कमाल है।
देवेश ये सब देख रहा था। उसने बिरु को चेतावनी दी। ये दोनों बहुत चालबाज हैं, समझदारी से रहना। अरे नहीं भाई, ये तो अच्छे से बात कर रहे थे और मेरे मोमोज और चटनी की तारीफ कर रहे थे। यही तो चाल है उनकी। रात में रमेशा और देवा ने प्लान बनाया। इसकी चटनी ही इसकी पहचान है। अगर इसी में गड़बड़ कर दें तो इसकी दुकान चौपट। हाँ, तब उस बीरू को पता चलेगा कि वो हमसे बराबरी करने आया था। मगर ये हम करेंगे कैसे? दोनों रात के अंधेरे में बीरू के घर पहुंचे और गौरी द्वारा बनाई गई असली चटनी चुरा ली। उसकी जगह उन्होंने अपनी दवाई मिली हुई चटनी रख दी। अगले दिन रोजाना की तरह बीरू के ठेले पर भीड़ जमा थी। लोगों ने मोमोज खाए, चटनी भी। रात में चटनी में मिलाई गई दवाई का असर शुरू होने लगा और रात तक पूरे गांव में लोग पेट दर्द, उल्टी, दस्त से परेशान हो गए। दूसरे दिन बाजार में लोग झुंड बनाकर बीरू के ठेले पर टूट पड़े। क्या खिलाया तूने हमें? तेरा मोमोज इतना मशहूर हो गया कि हम सब खाने आते थे, लेकिन तूने इसमें क्या मिला दिया था? तेरी मोमोज की चटनी खाते ही सब लोग बीमार पड़ गए। पक्का तूने कुछ न कुछ किया है। नहीं भाई, मैं कैसे कुछ मिलाऊंगा? मैं तो रोज वही चटनी लाता हूँ। तभी रमेशा और देवा बीच में आए। अरे भाई, हम तो सालों से मोमोज बेच रहे हैं, किसी को पेट दर्द नहीं हुआ। ये तो कल का नया लड़का है। लगता है लोगों को लुभाने के लिए कुछ गलत मिला दिया है चटनी में। लोग भड़क उठे। देवेश आगे बढ़ा। बिरु ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानता हूं इसे। तू जानता होगा, हम नहीं जानते। बीरू अपने घर पहुंचा। वो बहुत दुखी था। हमने कुछ गलत नहीं किया, डर क्यों रहे हो? अब कोई नहीं आएगा गौरी, अब हमारा सपना टूट गया। जब तक हाथों में मेहनत है, कोई सपना नहीं टूटता। गौरी ने अगले दिन फिर मोमोज बनाए और बीरू ने ठेला लगाया। लेकिन सच में बीरू के पास कोई भी मोमोज खाने नहीं आया। थोड़ी दूर पर रमेशा और देवा दोनों एक कोने में खड़े होकर बीरू की ओर हंस रहे थे। देखा, ऐसे ही बिजनेस में दिमाग चाहिए। हमारा मुकाबला करने चला था। सारे गांव को पेट दर्द करा दिया इसके नाम पर। अब कोई इसके पास भटकना भी नहीं चाहता। अरे उसकी असली चटनी कहाँ रखी है तूने? अरे वही घर में, लेकिन दिमाग देख, उसकी चटनी उठाकर हम दवाई वाली रखाए और लोग उसी को असली समझकर खा गए। देवेश उसी समय रमेशा और देवा की ये बातचीत सुन लेता है। तो ये हरकत थी उनकी, बिरु को बदनाम करने की। वो सीधे बिरु के ठेले पर लौटता है। देवेश ने सब बता दिया। रात में चटनी बदलना, दवाई मिलाना, लोगों का बीमार होना और अभी अभी सुनी हुई बात। तो उन्होंने ये किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? बिरु, गलत लोग कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर तू ईमानदार है, इसलिए सच जीत कर रहेगा। भाई, ये बात किसी को मत बोलना। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, बस मेहनत की कमाई चाहता हूँ। सब तुझे हराने पर तुले है और तू किसी का बुरा ही नहीं चाहता। अगले दिन पहली बार किसी ने आवाज लगाई, भैया मोमोज हैं? बीरू ने देखा कि गांव के सरपंच की बेटी रानी खड़ी थी। सब कह रहे हैं कि तुम्हारे मोमोज से लोग बीमार हुए, पर मुझे भरोसा नहीं। मेरी माँ कहती हैं मेहनती लोग धोखा नहीं देते। हाँ, मैं अपने मोमोज बहुत मेहनत और ईमानदारी से बनाता हूँ। उसने तवे पे मोमोज गरम किए और बहुत प्यार से प्लेट आगे बढ़ाई। वाह, ये तो कमाल के हैं। इतनी स्वादिष्ट चटनी मैंने कहीं नहीं खाई। किसने कहा था कि इससे लोग बीमार होते हैं? सब गलतफहमी है। रानी को देखकर और भी लोग मोमोज खाने आए, लेकिन दूर से रमेशा और देवा ये सब देख रहे थे। साला खत्म नहीं हो रहा। आज सरपंच की बेटी तक उसके ठेले पर चली गई। अगर उसका ठेला फिर चल पड़ा
तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इस बार हम बैठकर नहीं देखेंगे। दोनों ने प्लान बनाया। फिर से उसकी चटनी चुरानी है। उन्हें लगा कि उनकी चाल काम कर जाएगी, लेकिन इस बार उन्हें कोई देख रहा था। देवेश ने सीधे बिरु को बताया, मैं लड़ना नहीं चाहता। तुझे लड़ना नहीं है, बस सच को मौका देना है जीतने का। देवेश और बीरू ने एक प्लान बनाया। अगले दिन रमेशा और देवा अपनी मिलावटी चटनी लेकर बाजार पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आज का स्पेशल मोमोज, सबसे बढ़िया चटनी। आज इन सबको पता चलेगा कि स्वाद हमारा भी कम नहीं। लेकिन पहली ही प्लेट खाने के बाद किसी को चक्कर आने लगे और कुछ घंटों में गांव में हल्ला हो गया। कई लोग बीमार पड़ गए। सरपंच की बेटी रानी, वो भी बुरी तरह बीमार हो गई। सरपंच दौड़ते हुए बाजार में पहुंचा। कौन है जिम्मेदार मेरी बेटी को बीमार करने का? रमेशा और देवा के मोमोज खाए थे। तुम दोनों ने क्या मिलाया था चटनी में? हम कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हैं। दोनों ने बिरु के मोमोज बंद कराने के लिए उसकी चटनी में दवाई मिलाई थी। इन लोगों ने मेरे घर से चटनी चुराई थी और उसमें दवाई मिलाई थी। क्या ये सच है? रमेशा और देवा टूट गए। रोते हुए सच कबूल कर लिया। रमेशा और देवा चटनी चुराने घर पहुंचे ही थे कि उससे पहले देवेश और बिरु पहले से अपने घर में एक अलग चटनी तैयार रखी, जो मिलावटी चटनी है। उसे रमेशा देवा को खुद लेने देना और असली चटनी सुरक्षित रखना। योजना परफेक्ट थी।